नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं बड़ी बहस इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज बात करेंगे देश भर में बढ़ती महंगाई से। जहां एक तरफ जनता परेशान है तो वहीं महंगाई से हर वर्ग लाचार है। पेट्रोल डीजल के दाम के लगातार आसमान छू रहे हैं। खाद्य तेलों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के भाव भी बढ़े हैं। उधर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने महंगाई के लिए नेहरू गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। अब सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने महंगाई को किसानों के लिए फायदेमंद बताकर नई बहस छेड़ दी है। सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने महंगाई को किसानों के हित में बताया है। दरअसल कमल पटेल ने कहा है कि महंगाई अच्छी है, इससे किसानों को फायदा होता है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर मंत्री कमल पटेल और विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। महंगाई अकेले भारत में नहीं बढ़ रही, पूरे विश्वव्यापी है। और महंगाई बढ़ने से किसान को भी लाभ है। तो महंगाई बढ़ेगी तो किसान की फसल के रेट भी बढ़ेंगे और उसको पैसा मिलेगा। हम समर्थन मूल्य पे, अगर समर्थन मूल्य पे मूंग नहीं खरीदते तो आज मूंग 3,000 से 4,000 बिकता। 3,000 से 4,000 बिकता प्रति क्विंटल। 3,000 से 4,000 रुपए क्विंटल लाभ मिला। और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और नरेंद्र सिंह तोमर जी का, प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। देश में यदि महंगाई है, इस देश की अर्थव्यवस्था खराब है, तो उसका कारण केवल और केवल नेहरू परिवार और कांग्रेस है। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, उसने इस बात को स्थापित किया था कि इस देश का भविष्य कांग्रेस बिगाड़ना चाहती है। इस देश में केवल नेहरू परिवार अपने साम्राज्य और अपने परिवारवाद को फैलाना चाहती है। तो बीजेपी अपने मंत्रियों के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। विश्वास सारंग और कमल पटेल के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी नेता मान रहे हैं कि महंगाई से किसानों को उनकी उपज का बेहतर रेट मिला है। तो उधर कमल पटेल के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। आखिर क्या कहना है कांग्रेस का बीजेपी नेताओं के बयान पर, जरा आप भी सुनिए। समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो किसान को लाभ होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल आदरणीय मंत्री जी ही बता सकते हैं। जी का जो बयान है ये भारतीय जनता पार्टी की उस मनोवृत्ति को दर्शाता है जिसमें ये लोगों को सताने में आनंद का अनुभूति करते हैं। अगर किसानों को इससे लाभ पहुंचता है तो ये सिद्ध करें कि किसान कितने में फसल बेचता है, वो बाजार में कितने में बिक रही है। किसान से खरीदी जा रही, किसान से तो जो है जो भाव तय हैं मंडी के, उस रेट पे भी मूंग नहीं खरीदी जा रही। कहाँ है वो दाना दाना वाले मुख्यमंत्री, दाना दाना खरीदेंगे। कि समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो किसान को लाभ होता। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा परिचय करा दूं, उसके बाद इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता हैं नेहा बग्गा। नेहा बग्गा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव। अजय सिंह यादव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। नेहा बग्गा जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। जरा बताइए कि ऐसा कौन सा गणित है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो किसानों को फायदा होगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कमल पटेल जी का जो तात्पर्य था वो ये था कि अगर समर्थन मूल्य पर जिस तरीके से खरीदी हो रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने कोरोना काल में भी सर्वाधिक उत्पादन करवा कर सर्वाधिक खरीदी करने का काम किया है, उससे निश्चित ही किसानों को लाभ पहुंचता है। और ये बात सही है कि बाकी का उनका क्या कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल निश्चित ही कमल पटेल जी और ज्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए इसमें कोई बहुत ज्यादा तो महंगाई अच्छी है ना मैडम? है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ठगी का काम अगर किसानों के साथ किया है तो वो तो कांग्रेस की सरकार तो नेहा बग्गा जी, महंगाई अच्छी है, इसका मतलब महंगाई और होनी चाहिए ना? नहीं, देखिए, महंगाई अच्छी है वाला सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर किसानों को लाभ पहुंच रहा है तो ये जरूर अच्छा है। और जो लोग सर्वाधिक किसानों के साथ धोखा करके आए, जिन्होंने सबसे ज्यादा किसानों के साथ भ्रम पैदा कर सिर्फ अपना चुनावी एजेंडा बनाने के लिए किसानों को वचन पत्र में शामिल किया, जो आपको गिनती तो याद होगी 1 से लेकर 10 तक की, जो 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनी गई थी और 10 दिन में कर्ज माफी का काम किया था, उसमें सबसे ज्यादा किसान को प्रताड़ित करने का, किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का, किसानों को और गरीब बनाने का काम अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस की सरकार ने किया है।
तो फिर आज जिस कांग्रेस की तरीके सरकार से ने अच्छा किसानों किया, के लिए जैसा कि सारंग लगातार- साहब कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार है बढ़ती महंगाई के लिए, और आपके कृषि कहा- मंत्री कमल देखिए- पटेल कह रहे हैं कि महंगाई अच्छी है, तो कांग्रेस ने अच्छा कर दिया फिर तो, किसानों के लिए देखिए, अच्छा कर दिया कांग्रेस ने। आपने भी सुना होगा पराग जी की लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नेहरू जी के कार्यकाल की वजह से देश आज तक भुगत रहा है। सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ने गांधी जी का नाम और उनकी टोपी लेने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। आप सोचिए कि गांधी जी ग्रामोदय का सपना देखते थे, क्या किया नेहरू जी ने चंद पूंजीपतियों के लिए, चंद वामपंथियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हमारे देश के जो लोग हैं वो सर्वाधिक गरीब उसी काल में हुए थे, और ये लंबे समय से चली हुई चीज है। आपको याद होगा भोपाल का ही मसला है कि नेहरू जी जिस तरीके से अपने शौक को पूरा करने के लिए 555 जो उनकी सिगरेट का ब्रांड था एयर ट्रांसपोर्ट से मंगवाया गया था, और ये परंपरा नेहरू गांधी परिवार की आगे भी चली आई है। ठीक है, यादव जी बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी, ऐसी क्यों आपने नीतियां बनाई है कि आज उसका भुगतान किसानों को करना पड़ रहा है? बीजेपी सरकार ये कह रही है कि साहब आप लोगों की ऐसी नीतियां रही हैं जिसकी वजह से आज तक भरपाई कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं की बेतरतीब बातों से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। मैं भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करता हूँ, जिन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू जी को कहा था कि देश के महान सपूत जिनने भारत को खड़ा किया वो आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब मैं नेहा बग्गा जी को सही मानूं या अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको सही मानूं। इसलिए इस तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं। ये क्या है, हमेशा बेतरतीब बातें करते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। नेहरू जी के 1947 के भाषण से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। ये बेतरतीब बातें हैं, जनता को मूर्ख समझने वाली बातें हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? आप देश में सरकार में बैठे हुए हैं और आप बेतरतीब बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी को कोट क्यों नहीं करते हैं, जिनने 2014 में कहा था कि देश के किसानों का कर्जा माफ करना सबसे पहला काम होगा मेरा। 7 साल में उन्होंने कितना कर्जा माफ किया? 2009 में हमारी सरकार ने। सर वादे तो सभी करते हैं ना, वादे तो आपकी भी सरकार करती है, कई राज्यों में मुझे याद है आपकी सरकारों ने वादे किए हैं। पराग जी, हमारी सरकार ने केंद्र में 72,000 करोड़ का किया और मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का करके दिया। उन्होंने क्या किया? एक भी पैसे का नहीं किया। और दूसरी तरफ आप कहते हैं महंगाई बढ़ने से किसानों की हालत सुधरती है। इससे ज्यादा लापरवाही पूर्ण बर्ताव नहीं हो सकता। हमने अभी 2-3 महीने पहले देखे कि किस तरह से किसानों ने टमाटर, प्याज, सब्जी को रोडों पर फेंका है कि उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, जबकि बाजार में इन तमाम पदार्थों की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसान की लागत किस तेजी से बढ़ रही है इस पर सरकार बात नहीं करती है। पिछले 6 साल में डीजल के दाम दुगने हो गए, बिजली के दाम दुगने हो गए, टीएसपी यूरिया 3 गुना महंगी हो गई। समर्थन मूल्य में 10-20 रुपए की वृद्धि से किसान को कैसे लाभ हो जाएगा? आप मुझे बताइए। ठीक है, लागत कम नहीं कर रहे हैं। देखिए दरअसल नेहा जी इस बात को समझा नहीं पा रही हैं, या फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो गणित कौन सा है। लेकिन नेहा जी कह रही हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो किसानों की जो फसल है वो भी महंगी बिकेगी। मगर नेहा जी सवाल ये है कि जब किसान मार्केट में जाएगा तो किसान को भी तो महंगा सामान खरीदना पड़ेगा ना। पराग जी, अगर आप समझ नहीं पाए तो दोबारा से स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, अजय जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल, तो अजय जी ये क्यों नहीं बता देते कि भाई यूपीए की सरकार 2000 में जाते जाते जिस तरीके से आपने 1,40,000 करोड़ का बॉन्ड लिया था, 2026 तक के लिए आपने देश को कर्जदार कर दिया। उस पे प्रिंसिपल कितना जा रहा है? अजय जी आ रहा हूँ सर, एक एक करके प्लीज। नहीं पता तो आप उसके आंकड़े को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अजय जी कहते हैं कि नेहरू जी ने बहुत बड़ा महान काम किया और नेहरू जी की नीतियां थी जिस वजह से देश ने तरक्की करी है। तो आज कोरोना काल में अगर 70 साल के बाद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढना पड़ा गाँव के अंदर जाकर, जहाँ पर नीलबटे नेहा जी तरक्की तो हो गई ना। सारंग साहब कह रहे हैं कि साहब नेहरू गांधी परिवार ने महंगाई दी, और पटेल जी कह रहे हैं कि महंगाई अच्छी है, तो तरक्की तो हो गई। फिर नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपको कुतर्क पे जवाब चाहिए तो मैं इनकी कुतर्कों पे जवाब नहीं दे सकती, पर क्योंकि इनकी सरकारें अधिकतर लंबे समय तक देश पे इन्होंने शासन किया है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। नेहा जी आपको लग रहा है कि पटेल साहब का ये जो बयान है क्या ये डैमेज कंट्रोल करने लायक है? आप लोग इसको डैमेज कंट्रोल जितना करने में लगे हुए हैं, क्या इसको किया जाना उचित है? इसमें डैमेज कंट्रोल क्या है? ये हमारा इतिहास है, ये हमारे देश में हुआ है और इसको नकारा नहीं जा
जा सकता। ये जिस तरीके से अटल जी को कोट कर रहे थे, तो इन्हें कोट करना चाहिए कि हमारे इतिहासकार क्या बताते हैं, हमारे देश की जो हिस्ट्री रही है उसमें क्या कहा गया है नेहरू जी के बारे में। मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाती हूँ। साफ साफ लिखा गया है कि नेहरू जी के काल में सबसे ज्यादा जो है स्थितियां गंभीर और विकराल हो गई, शासन व्यवस्था और इसकी संस्था में गिरावट आई। कुछ संस्थाओं को इसलिए तहस नहस कर दिया गया ताकि कुछ लोगों की राजनीतिक वासना को शांत किया जा सके, राजनीतिक वासना को शांत किया जा सके। और अर्थव्यवस्था सुस्ती और महंगाई के लंबे दौर से गुजर रही थी, हमारे समाज का नैतिक ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो नेहरू जी ने जिस तरीके से कुछ वामपंथियों को और कुछ कारोबारियों को पहुंचाने के लिए फायदा, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा, जिस तरीके से देश का जो ग्रामोदय का गांधी जी का सपना था उसको बिगाड़ने का काम किया है। आप सोचिए पराग जी, आज अगर हम 70-75 साल आजादी के बाद भी हम वहां शून्य से शुरू करते हैं, मोदी जी आने के बाद शौचालय निर्माण करना पड़ता है, आयुष्मान कार्ड देने पड़ते हैं। नेहा जी, सारी बातें ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं कि अगर कोई पेट्रोल डलवाने जा रहा है तो 100 रुपए का नोट 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च हो जाएगा। इस बात को कैसे नकारूं? 100 रुपए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है मैडम। पराग जी, इस बात को बताने के लिए क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि 2014 में आप 1,40,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड करके चले गए 1 मार्च। दूसरा, क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि कोरोना का जो पैंडेमिक आया वो पैंडेमिक हमारे यहाँ नहीं था, पूरे विश्व भर में था। लॉकडाउन सिर्फ मध्य प्रदेश या हमारे देश में नहीं था, पूरे विश्व भर में लगा। और तेल कहाँ से आता है? ओपेक कंट्रीज से आता है। जब डिमांड सप्लाई में एक लंबा अंतर आता है तो उस वजह से कीमतें तो फिर आप बोलिए कि हम महंगाई को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई अच्छी नहीं है। आप बोलिए महंगाई अच्छी नहीं है, हम उसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे ना कि महंगाई अच्छी, किसानों को फायदा होगा इससे। कम करने के लिए काम कर रहे हैं, पर ये भी आपको ये जानना पड़ेगा कि जब लॉकडाउन का समय था तो सरकारों के पास रेवेन्यू के बहुत लिमिटेड सोर्सेस थे। ये सारी चीजें मैंने मान ली मैडम, मैंने सारी चीजें मानी नेहा जी, लेकिन सवाल मेरा वही है, सवाल मेरा वही है कि महंगाई से किसानों को फायदा कैसे हो सकता है? खैर, यादव जी हंस रहे थे आपकी बात पर, यादव जी जवाब दीजिए। देखिए पराग जी, बेस्ट रिपेयर की बातों के लिए कोई तथ्य नहीं होता है। देश के महान अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस रास्ते में जा रही है। अमर्त्य सेन ने कभी उसके पूर्ववर्ती सरकारों की अर्थव्यवस्था को नहीं कोसा। भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्या आप 140 अरब डॉलर के जो बॉन्ड की बात करते हैं उससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता। मैं कोट करूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जब इनकी सरकार बनने के बाद इंटरनेशनल ऑयल के दाम गिरे और मध्य देश में क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोलियम के दाम कम हुए, तो नरेंद्र मोदी जी ने हाथी फुलाकर कहा कि हम सौभाग्यशाली किस्मत वाले लोग हैं जिनकी वजह से क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है। उस समय इस तरह के बॉन्ड की बात क्यों नहीं कही नरेंद्र मोदी ने कि पूर्ववर्ती सरकार के कोई बॉन्ड है जिनकी लायबिलिटी हमारे ऊपर है? ये केवल भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। मोदी जी को कहना था उस लायबिलिटी के बारे में। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। देश की अर्थव्यवस्था में किसान को अगर 10% समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, 300% लागत बढ़ रही है उसकी। आज कमल पटेल जी कहते हैं समर्थन मूल्य से हम खरीद रहे हैं, तो आज देखिए किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है बाजार में, और ये सरकार समर्थन मूल्य भी छीन लेना चाहती है। ये किसान विरोधी सरकार है। 2008 में मध्य प्रदेश में इन्होंने 50,000 तक के कर्जा माफ का घोषणा पत्र में लिखा था, 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया कांग्रेस से। ठीक है, हमने तो 27। ठीक है नेहा जी, किसानों को तो चलिए फायदा हो रहा है, मान लिया आपकी बात, किसानों को फायदा हो रहा है, आम आदमी को भी फायदा हो रहा है जो किसान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना के काल में जहां पर अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ाई है, क्योंकि लॉकडाउन की एक परिस्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं देश में बनी। अगर आप खाने की तेलों को देखेंगे तो अर्जेंटीना से आता है, रशिया से आता है। 20 साल का सर्वाधिक वहां पर सूखा पड़ा। 100 इयर्स का जो 100% उनका प्रोडक्शन था वो टोटल बंद हो गया उन तेल का, और ये हम लेने का काम करते हैं, इम्पोर्ट करता है हमारा देश। 70% के आसपास इसका इम्पोर्ट होता है। अब ये तेल डीजल की जब बार बार बात करेंगे तो ये नहीं बताएंगे कि सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला कौन सा राज्य है भाई साहब। कम से कम ये बता दीजिए कि जो गंगानगर राजस्थान में आता है, जहां पर आपकी सरकार है, इटली का हिस्सा है कि देश का ही हिस्सा है?
ये बता दीजिए, जयपुर जी। जहाँ पर आपकी सरकार है वो यही मध्य इंडिया का हिस्सा है या फिर इटली का हिस्सा है? और महाराष्ट्र वो कहाँ पर आता है? वहां पर ये चुप्पी साध लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक अपनाएंगे? और जनता बहुत बड़ी बात ही समझती है यादव कि जी आ रहा हूं। 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड को ये कितना भी नकार लें, पर ये कर्जदार छोड़कर गए हैं। और ये बिल्कुल सही कहा अजय जी ने कि जब डॉलर की कीमतें बढ़ रही थी, ये कीमतें घटा रहे थे। मैंने आपको वही बताया कि ये इनका चुनावी प्रोपोगेंडा था। जिस तरीके से इन्होंने देश की ऑयल कंपनीज को एक तरीके से फ्री हैंड छोड़कर सरकारी उसमें से हटा दिया और ऑयल बॉन्ड्स को साइन कर दिया। आज भी 2026 तक के लिए हम कर्जदार हैं और रेवेन्यू के लिमिटेड सोर्सेज से सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि किसी तरीके से जो महंगाई है वो कम हो और जनता को राहत मिले। ठीक है, लेकिन नेहा जी आपकी बात पर यादव जी बार बार हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। यादव जी बड़ा सीरियस टॉपिक है, आपको हंसी आ रही है सर? देखिए पराग जी, हास्यास्पद बातें हो रही है, इसलिए मुझे जैसे आपके भाजपा के नेता कहती हैं डॉलर की बात करती हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब रुपए की वैल्यू गिरती है देश का सम्मान गिरता है। हमारे समय में 60 रुपए पे सम्मान गिर रहा था और अब 75 रुपए पे सम्मान बढ़ गया। जब हमारा रुपया 75 रुपए पे गिर गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं। मैंने कोट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि इस तरह की कोई पेट्रोल डीजल की लायबिलिटी है, जब उन्होंने जनता के सामने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी किस्मत से इंटरनेशनल दाम नीचे आए। इस तरह की लायबिलिटी उन्होंने क्यों नहीं कही? तो केवल और केवल झूठ कब तक परोसेंगे? तो चलिए यादव जी, आपकी सरकारें जहां पर है वहां पर आप हटा दीजिए अपने हिस्से का। पराग जी देखिए, पेट्रोल डीजल के मामले में पार्लियामेंट में स्वीकार किया गया है कि डीजल में सबसे ज्यादा स्टेट टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है। ये नेहा जी इसका श्रेय ले सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल एक्साइज है वो तो केंद्र सरकार। अरे अभी तो वो राजस्थान का उदाहरण दे रही थी, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। केंद्र सरकार को कोट किया है, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि डीजल पे सबसे ज्यादा राज्य कर मध्य प्रदेश सरकार लगाती है। आपकी ही सरकार ने, आपकी ही सरकार के, लेकिन केंद्रीय कर कम करिए जो कि पूरे देश में आपकी सरकार लगा रही है। यादव जी आप उदाहरण पेश करिए ना फिर। यादव जी, अजय जी आप उदाहरण पेश करिए सर, उदाहरण पेश करिए और बताइए बीजेपी को कि देखिए हमने कर दिया, आप करके दिखाइए। अब देखिए पराग जी, दूसरी बात आपके जो अन्य पदार्थों की बात आई, आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है तो किसानों को लाभ मिल रहा है। आज दाल सब्जियां ये सब महंगी मिल रही है लेकिन किसान को नहीं मिल रहा है। आप बताइए चने का समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ा 3 गुना? अगर बाजार में चने की दाम बढ़ी, मूंग की दाल अगर बाजार में महंगी हुई है तो किसान का समर्थन मूल्य केवल 5% क्यों बढ़ रहा है? तो ये केवल व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। आप बताइए कैसे इस तरह से हो रहा है? पैदावार चना आप इटली से लाते हो कि मध्य प्रदेश से खरीदते हो? मूंग आप किसान से खरीदते हो कि विदेशों से लाते हो? हाँ, एक बार फिर से आप आए अपनी लाइन पर, व्यापारी उद्योगपति वाली। ठीक है नेहा जी, जवाब दीजिए आप। व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं। ठीक है नेहा जी, जवाब दीजिए। देखिए ये जो इनका एक टर्मिनोलॉजी इनने व्यापारियों की पकड़ ली है, कम से कम ये बताएं जिन व्यापारियों का ये नाम लेते हैं उनको सबसे ज्यादा फलाने फुलाने पनपाने का काम किस समय पर हुआ? क्या ये अभी पिछले 7 सालों से आगे और जिस तरीके से दुगने तो अभी हो गए। अजय जी एक एक करके प्लीज समय कम है। राहुल गांधी, अजय माकन, कपिल सिब्बल और जो इनने के अंदर ये देश बहुत अच्छे से समझता है और देश के किसान भी ये समझते हैं कि उनके हक में ये सारे कानून जिनकी आप बार बार बात करके गोल गोल घुमाने की बात करते हैं। और अजय जी सबसे कानून तो हक में है लेकिन महंगाई हक में नहीं है ना नेहा जी, महंगाई हक में नहीं है, इस बात को समझिए। महंगाई हक में नहीं है, कानून हक में हो सकते हैं लेकिन महंगाई हक में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सीना ठोक ठोक कर इतनी अपनी सरकार की तारीफ करती है जब उनका कार्यकाल रहा केंद्र में, तो कम से कम ये बता दें कि सर्वाधिक इन्फ्लेशन रेट मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय कितना था और आज देश का इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10% हुआ करता था और आज इन्फ्लेशन रेट अधिकतम पैंडेमिक के पीक पे जाने के बाद भी 6.25% का है। तो जिस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं बार बार और परिस्थितियों पर ये जो रोटियां सेकने का काम करते हैं अपनी राजनीतिक, ठीक है यादव जी, जनता इसको समझती है और जनता ये भी नहीं भूलेगी कि कोरोना के पीक में खुद कमलनाथ जी ने बयान देकर अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था आग लगा दो, ये मौका है और इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं। ठीक है अजय जी, कार्यकर्ता ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से बात कर किसान रहे थे विरोधी और है, कह रहे थे कि गरीब पूरे विरोधी है, प्रदेश में आग केवल और लग केवल जानी झूठ चाहिए। बोल इस सकते तरीके से हैं। भड़का, आप इस तरीके से भड़का। ठीक है नेहा जी, अब जवाब सुन लीजिए, समय कम है, जवाब सुन लीजिए। अजय जी बोलिए सर। देखिए पराग जी, ये किसान विरोधी है, ये किसानों के हित में एक काम नहीं कर सकते।
मध्य प्रदेश में 16 महीने की सरकार हो गई भाजपा राज जी, की। थोड़ा याद दिलाइए कि छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ लेके क्या कहा था? पिछले साल पूरी फसल छत्तीसगढ़ में गंगा एक जल पैसे हाथ का लेके मुआवजा क्या नहीं दिया। कहा था? किसान की केवल लागत बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे बिजली हो, पेट्रोल हो, यूरिया हो, अन्य जितने भी तरह के किसान की जरूरत की चीजें हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे अन्य इक्विपमेंट हो, सबको जीएसटी के दायरे में भाजपा। ठीक है, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट नेहा जी का। यूरिया, DAP सबको ठीक है नेहा जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा मैडम, महंगाई कम से कम हो, आम जनता की जेब पर जो बोझ है उसको हल्का किया जाए, किसानों को राहत मिले, और वो व्यक्ति जो रोजाना, ठीक है अजय जी अब समय कम है प्लीज। किसानों की कर्ज माफी करने वाले थे। जनता ये नहीं भूली है कि पीले नीले हरे फॉर्म में इन्होंने किसानों को उठा के रख दिया था। जनता ये नहीं भूली है कि छत्तीसगढ़ में हाथ में गंगा जल लेकर इन्होंने किसान पेंशन की बात की थी और आज तक किसानों देखिए दिक्कत यही है, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय अगर आप अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, आप समय कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नेहा बग्गा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और अजय यादव जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि साहब महंगाई अच्छी है, किसानों को फायदा तो होगा, लेकिन कैसे होगा, अब इसको साधने में बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।